हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्वेश्चन पेपर क्लास 12 मैथमेटिक्स 2023। शुरू करते हैं। सेक्शन डी पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये 31 सवाल, 5वां सवाल है ये इस सेक्शन का। सवाल क्या है? सवाल है इफ़ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ m cos इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर डबल डेरिवेटिव निकालना है और फिर वो देखना है कि वो इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स ऑफ x है यहाँ पर जम के लगने वाले हैं चेन रूल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। y लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखो अगर y है कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स x, अभी चेन रूल लगाना पड़ेगा अगर हमको डी वाई अपॉन डी एक्स करना है। तो पहले कॉस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो कॉस का क्या हो जाता है? माइनस साइन हो जाता है ना। अभी क्या करना है? चेन रूल में अब अंदर m कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो m तो आ जाएगा बाहर। कॉस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। साइन इनवर्स का +1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स x का -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या बन गया? ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है। पहले तो माइनस माइनस का खेल ख़त्म कर देते हैं, इधर माइनस है इधर माइनस है, बना लेते हैं प्लस। अब ये m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिख देते हैं साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x। इसको एक बार डेरिवेट किया है ना, m कॉस इनवर्स x को t माना तो कॉस t का हो गया माइनस साइन t, और फिर इस t को फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि चेन रूल हम लोगों ने लगाया है, तो m एज इट इज़ आ गया। कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर पूरा सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पे दो रूल लगने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो चेन रूल लगेगा और यहाँ पे ये डिवीजन वाला रूल भी लगेगा, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये पूरी की पूरी इसके अपॉन में है। तो करते हैं इसको। देखो अभी क्वोशिएंट रूल क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि पहले तो ये जो नीचे वाला है इसका स्क्वायर कर लो, और ये हो गया। तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अभी ऊपर क्या करना है? पहले इस वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। u अपॉन v वाला रूल लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे m साइन m कॉस इनवर्स x, और वहाँ पर ये जो 1 अपॉन स्क्वायर, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ये एज इट इज़ रखा जाएगा, है ना। अब ये माइनस करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे, तो m साइन m कॉस इनवर्स x को एज इट इज़ रखा, और फिर किसका डेरिवेटिव करें मल्टीप्लिकेशन में? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का। तो काफ़ी पेचीदा सा है, बहुत सावधानी बरतनी है इसको सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो पहले देखो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो आ गया एज इट इज़। अभी इसका हमें वो करना है ना, तो m भी बाहर आ जाएगा, m को यहाँ लिख लेते हैं। अभी देखो साइन ऑफ m कॉस इनवर्स x, साइन t का क्या हो जाएगा? कॉस t हो जाएगा। यहाँ पर आ गया कॉस ऑफ m कॉस इनवर्स x। अभी t का डिफ्रेंशिएट करना है, तो t का डिफ्रेंशिएशन ये था, तो ये आ गया इंटू m अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट
और ये एक माइनस साइन। काफ़ी लंबी चीज़ हुई है। देखो ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रखा है। ये m को बाहर निकाल लिया है, साइन का होता है कॉस, तो कॉस लगा दिया है। और अभी अंदर वाले m कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसका हमने पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है m इंटू -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कंबाइन कर दिया तो -m अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है ना। अभी माइनस, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक है। अभी ये है -m साइन m कॉस इनवर्स x, इसको हमने एज इट इज लिखा है ना। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहले तो स्क्वायर रूट का कर लेते हैं। स्क्वायर रूट का क्या हो जाता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो इसका हो जाएगा -2x, तो यहाँ पर आ गया ये -2x। इस पूरे को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कर लिया था, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको देखें थोड़ा सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो ये हो जाएगा -m स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ x, है ना। और ये हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये। अभी ऊपर से जो जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि हो सकती हैं वो ले लेते हैं। तो ये देखो m साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या बच रहा है m साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो पूरी चीज़ है ये हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स, है ना। और यहाँ पे देखो कॉस m कॉस इनवर्स ऑफ x, यानी कि ये वाली जो चीज़ है सिर्फ ये हो जाएगी x, सॉरी y, है ना, क्योंकि ये था y। अब आगे बढ़ते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन हमें करने थे वो हमने कर लिए हैं। तो अब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ऊपर लेके चले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू एम क्या है -m स्क्वायर, और उसको y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया -m स्क्वायर y। अभी यहाँ पे देखो ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ पर हम लगा देंगे प्लस। और अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है m साइन m कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था dy अपॉन डी एक्स। ये dy अपॉन डी एक्स को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन डी एक्स। बस अब सबको एक तरफ लेकर आ जाओ, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, 1 माइनस एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो ये देखो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ना सीधे यहाँ पे y और डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ पे मिल रहे हैं वो लिख देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करने जाते, पूरा सिंप्लीफाई करने जाते तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने ये सीधा ये काम कर दिया है, y रखा, डी वाई अपॉन डी एक्स में यूज़ हुआ है चेन रूल, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में दोनों रूल इस्तेमाल हुए हैं, चेन रूल भी इस्तेमाल हुआ है, और वो कोशेंट रूल यानी कि डिवाइड जब करते हैं डेरिवेटिव्स को वो वाला रूल भी इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए जब डिवाइड करते हैं, वो मैं यहाँ पर एक लिख देती हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर हमें निकालना है तो ये होता है वी स्क्वायर, और ऊपर हम करते हैं वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, माइनस लगा के दूसरे नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, और बाकियों को एज इट इज रखना है, ठीक है। ये v है
हाँ, तो वी को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ ताकि समझ में आए। हाँ ठीक है, तो वो वाला रूल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, साथ में चेन रूल भी इस्तेमाल किया है, और वो सब करने के बाद में जहाँ जहाँ पे हमको y दिख गया वहाँ पे हमने y लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे हमको dy/dx दिख गया वहाँ पे हमने dy/dx लिख दिया, हमको हमारा सोल्यूशन मिल गया। तो दैट इज़ इट, दिस इज़ डन।